हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमने एक टॉपिक लिया है जो ऑप्टिक्स फर्स्ट में है बीएससी सेकंड ईयर में, जो है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो इसका एक्सप्रेशन देखेंगे फ्रिंज विड्थ का क्या होता है, जो बीटा होता है इसको बीटा से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू हम प्रूव करेंगे लैम्डा डी बाई डी। और जो फ्रिंज, सबसे पहले हम देखेंगे ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है। ये फ्रिंज विड्थ जो होता है, ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। इन दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको हम प्रूव करेंगे, जो बीटा की वैल्यू है ये है हमारे पास लैम्डा डी बाई डी। ओके, जो इसका डायग्राम है ये हमारे पास ऐसे है। यहाँ पर एस स्लिट है हमारे पास, सोर्स ऑफ जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट, और यहाँ पर ए और बी दो स्लिट्स लगी हुई हैं हमारे पास। और ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन है हमारे पास। तो यहाँ से जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आएगी तो ये वेव्स यहाँ पर कहाँ पर, इस पी पॉइंट, पी हमने एक पॉइंट लिया स्क्रीन के ऊपर, जिस पर ये दो वेव्स यहाँ से ट्रैवल होकर आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा स्क्रीन के ऊपर, और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे हमको। जो हमारे पास यहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे हमको। जो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दो स्लिट्स हैं हमारे पास यहाँ पर ए और बी, जो इससे और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने डी लिया है, कैपिटल डी। और जो इन ए और बी यहाँ इसका डिस्टेंस है ये हमारे पास है डी। और जहाँ ये सी हमारे पास सेंटर है जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ओके, और जो इस सी से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है ये हमारे पास है एक्स, लीनियर पोजीशन एक्स। ओके, इसको हमने ए से इस स्क्रीन पर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है यहाँ पर, और इस बी से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पाथ डिफरेंस निकालना होता है। पाथ डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, पाथ डिफरेंस होता है हमारे पास बी पी माइनस ए पी। ये हमने बी पी माइनस ए पी क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो बी पी है, बी पी और ए पी में से बड़ा क्या कौन सा है हमारे पास, बी पी। वैसे तो दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लेकिन वैसे हमारे पास बी पी थोड़ा बड़ा है ए पी से। तो इसके कारण हम जो पाथ डिफरेंस निकालेंगे उसमें से बी पी माइनस ए पी निकाल लेंगे। ओके, और जो हमारे पास पाथ डिफरेंस कैसे, जैसे हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ से ए से इस लाइन के ऊपर अगर हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ से हमें पता लग रहा है ये वाला जो यहाँ पर ये पॉइंट जैसे P1 है, यहाँ पर जो ये वाला डिस्टेंस है यही तो हमारा इसका पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा हमारे पास, BP और माइनस AP, जब भी तो ये डिस्टेंस निकलेगा। हमें ये पाथ डिफरेंस निकालना है सबसे पहले हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखी है, जो मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। कंसाइडर ए स्लिट एस इज इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है उसकी, और दो पिन होल्स हैं ए और बी के, इक्वल डिस्टेंस है जो एस से। ओके, यहाँ एस से इक्वल डिस्टेंस पर है, और जो पॉइंट सी है स्क्रीन पर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, इक्वल डिस्टेंस पर हैं ए और बी से। और डी है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड सी इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये सब आप अपने आप भी लिख सकते हैं इसको। ओके, उसके बाद हम एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। कंसाइडर ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सी। एक पॉइंट P हमने कंसाइडर किया जहाँ पर वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखेंगे हम। ये P पॉइंट है जो X डिस्टेंस है C से। ओके, उसके बाद हमने क्या लिखा, P क्यू की और PR निकालना है सबसे पहले हमें। P क्यू हमें क्या कैसे निकाल लेंगे, P क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ से, डैट इज़ P क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं PC माइनस क्या निकालना है हमें, PC माइनस C क्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P क्यू आ जाएगा PC हमारे पास है X, और P क्यू ये डिस्टेंस अगर हमारे पास D है तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, यहाँ तक D/2 होगा। ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा हमारे पास, D/2 होगा। यहाँ से इतना डिस्टेंस ये D/2 है, ये डिस्टेंस D/2 है। तो P क्यू क्या आएगा हमारे पास, PC माइनस क्यू सी, डैट इज़ X माइनस D/2। ये हमने लिख लिया X माइनस D/2। ऐसे ही PR निकालेंगे तो PR क्या आएगा हमारे पास, PR आएगा हमारे पास, PR निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डैट इज़ आएगा हमारे पास PC प्लस CR।
हमारे पास पी सी की वैल्यू x है और सी आर की वैल्यू यहाँ से क्या है d/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस d/2। ये रही हमारे पास x प्लस d/2। उसके बाद ये हमने पी क्या और पी आर निकाल लिए फिगर से। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे इन ट्रायंगल पी आर बी। ट्रायंगल पी आर बी में देखते हैं सबसे पहले, ये है हमारे पास ट्रायंगल पी आर बी, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, पी बी का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, जहाँ पर बी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी आर की वैल्यू है जो हमारे पास वो है हमारे पास यहाँ से डी का स्क्वायर, और जो पी आर की वैल्यू है वो है एक्स प्लस, पी आर हमने निकाल लिया था यहाँ से, क्या निकाला था, एक्स प्लस d/2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास सी आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास नंबर 1 आ गई। ओके, अब हम निकालेंगे जैसे हमने हमारा मेन मकसद था बीपी और एपी को निकालना, क्योंकि पार्ट डिफरेंस निकालना है हमें बीपी माइनस एपी। तो बीपी का स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एपी का स्क्वायर। तो ये देखो एपी का स्क्वायर कौन सी ट्रायंगल से निकलेगा, इस फिगर से एपी का स्क्वायर कहाँ से निकल सकता है, इस ट्रायंगल से ए पी क्यू। तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, डैट इज़ ए पी का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए क्यू की वैल्यू है वो डी है और पी क्यू की वैल्यू है वह एक्स माइनस d/2 हमने पीछे कैलकुलेट किया है। तो हमें तो ये दो इक्वेशन है, तो इक्वेशन बी पी माइनस ए पी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, डैट इज़ ये जो हमने फर्स्ट टर्म बी पी का स्क्वायर निकाली थी और माइनस ए पी का स्क्वायर ये वाली टर्म। तो इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे यहाँ पर, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स और d/2। ऐसे ही इसको डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स d/2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये वाला 2 ये 2 से कैंसिल हो गया और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी। तो बी पी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू, ये डी के साथ डी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई 4 के साथ डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया 2xd। तो यहाँ सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बी पी प्लस ए पी और बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू 2xd। तो हमारे पास यहाँ से बी पी माइनस ए पी की वैल्यू क्या आ गई, 2xd अपॉन में बी पी प्लस ए पी। ओके, तो मैंने आपको बताया था जो ये बी पी और ए पी है फिगर से, यहाँ से ये बी पी और ए पी हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। वैसे तो बी पी ग्रेटर है लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल लेंगे। तो ये बी पी इज इक्वल टू ए पी, ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। फिगर से किसके इक्वल है, यहाँ से ये डी के इक्वल है, ये रहा डी। तो ये डी के इक्वल ले लिया। तो यहाँ से क्या आ गया, बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू 2xd अपॉन में बी पी प्लस ए पी, डैट इज़ डी प्लस डी इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया xd बाई डी। तो ये हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया। अब हम देखेंगे ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। तो अब हमने देख लिया जो पाथ डिफरेंस हम आया था हमारे पास वो था लैम्डा d/d। अब हम ब्राइट फ्रिंजेस के केस में देखेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस इफ़ द पाथ डिफरेंस इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो होल नंबर मल्टीपल होगा वेवलेंथ के। तो दो पॉइंट क्या होगा, ब्राइट, जो वो पी पॉइंट होगा हमारे पास जो हमने स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट किया था वो पॉइंट क्या होगा, ब्राइट होगा। जब xd/d पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल आएगा, जहाँ पर n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डैट इज़ n लैम्डा d/d। ओके, जब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम इस
एक्स इस वैल्यू के अंदर, तो हमारे पास एक्स नोट जो एक्स होगा वो एक्स नोट होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो होगा। डैट इज़ वो डिस्टेंस लिया था हमने, जो हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिस्टेंस लिया था एक्स, ये हमारे पास जीरो हो गया ये वाला डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस ही जीरो हो गया तो ये पी पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, सी पर आ जाएगा, ये पी पॉइंट सी पर आ जाएगा ना। तो डैट इज़ जो पॉइंट पी होगा वो लाइज करेगा सी पर, और वो क्या होगी, ब्राइट वो मिलेगी, फ्रिंज मिलेगी हमको। अगर एन की वैल्यू हम अगर 1 रखेंगे इस यहाँ पर, तो जो x1 होगा वो क्या होगा, लैम्डा डी बाई डी होगा। और n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर n 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा डी बाई डी होगा। 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा डी बाई डी, और xn के केस में तो ये है ही, एंड सो ऑन। ओके, अब हम इन दो जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं इनका डिफरेंस निकालेंगे। डैट इज़ x1 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, ऐसे निकालेंगे। और हम देखेंगे जो ये वैल्यू होगी ये इक्वल आएगी, और किसके इक्वल आएगी, जो हमें प्रूव करना था लैम्डा डी बाई डी के इक्वल आएगी। तो x1 माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकाल लो इस इक्वेशन से, x1 माइनस एक्स नोट डैट इज़ लैम्डा डी बाई डी माइनस जीरो इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। x2 माइनस x1 डैट इज़ 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी के, एंड सो ऑन। x3 माइनस x2 निकालेंगे वो भी यही आएगा, x4 माइनस x3 निकालेंगे, एंड सो ऑन। तो हमने देखा जो विड्थ आई हमारे पास ऑल ब्राइट फ्रिंजेस की वो इक्वल आई। ओके, अब हम देखेंगे डार्क फ्रिंजेस का केस। जो डार्क फ्रिंजेस में होगा, जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास ओड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, द पॉइंट पी इज डार्क। तो जो पॉइंट वो पी होगा स्क्रीन के पर वो डार्क होगा, तो डैट इज़ पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, 2n+1 एंड लैम्डा बाई 2 हाफ वेवलेंथ के। हमें ये याद रखना है, जो इस केस में जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस के अंदर तो हमें लेना है n लैम्डा, और इसके अंदर डार्क फ्रिंजेस में लेना है 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है, इसको ध्यान में रखना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। एन वैसे ही रखेंगे जैसे पीछे किया था हमने, n को 0 रखेंगे तो यहाँ पर x नोट की वैल्यू क्या आएगी, 2n प्लस n को 0 रखेंगे तो डैट इज़ ये 2n तो 0 हो गया, ये आ गया लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी बाई 2d। n को 1 रखेंगे तो ये 3 हो गया, 3 लैम्डा डी बाई 2d। n को 2 रखेंगे तो 2 टू द 4 + 1 5 लैम्डा डी बाई 2d। ऐसे ही 3 रखेंगे तो 7 है, ऐसे ही मतलब चलता जाएगा आगे, एंड सो ऑन। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ऐसे ही जैसे हमने डार्क ब्राइट फ्रिंजेस में निकाला था 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, वो ब्राइट फ्रिंज था। अब हम ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस वैसे ही निकालेंगे, x1 माइनस एक्स नोट, तो दैट इज़ 3 लैम्डा डी बाई डी 2d अपॉन में माइनस लैम्डा डी बाई 2d, ये हमारे पास आ गया लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही x2 माइनस x1 निकाल लेंगे तो ये भी हमारे पास लैम्डा डी बाई डी, एंड सो ऑन, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 एंड x4 माइनस x3 एंड सो ऑन। तो जो विड्थ ऑफ ऑल डार्क फ्रिंजेस आए वो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब हमें ये देखना है, हमने ये तो निकाल लिया इसका एक्सप्रेशन, तो बस अगर आप इतना भी लिख कर आ जाओगे तो आपको फुल मार्क्स 100% मिलने हैं। तो अब हम इसका जो देखेंगे हमारे पास क्या, जो ये बीटा किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले ये बीटा, हमें ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये किसके इक्वल आई, हमने बीटा के बीटा लेट करते हैं ना इसको, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी के इक्वल आई, बीटा लैम्डा डी बाई डी। तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेवलेंथ के है, लैम्डा। ओके, सेकंड आप लिख सकते हो जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्रीन का डिस्टेंस लिया था, स्क्रीन से हमने डी लिया था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसके है हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दो सोर्सेज के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको इतना ही लिखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।